So, hello guys, welcome again, and today we're going to do the revision of this chapter, Molecular Basis of Inheritance, which is chapter 6 of Biology class 12. So, this chapter is very important. As you have read NCRT, you might know that's a big chapter, and the questions are important from this chapter too. They're not like the easy chapter which you can study the last month and you can easily score. So you have to do the revision properly, and for the revision I think this might be the good idea to revise through slides. Okay, so moving on, let's quickly change the color. Okay, so the chapter is Molecular Basis of Inheritance. So here we starting from first, transcription. Okay, every topic is covered. I know it is starting from transcription, but every topic is covered, so you don't have to, yeah. So I'll make sure to cover each and every topic. So transcription, as you know, has three processes: initiation, elongation and termination. Elongation में क्या होता है, RNA polymerase यूज होता है, that's enzyme which is used in every process. प्लस द सिग्मा फैक्टर है, इसमें होता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स यूज होते हैं. RNA polymerase and the rho factor are used here. Rho factor also known as the termination factor, and sigma factor also known as the initiation factor. Now we all know कि RNAs have the types. Okay, tRNA, rRNA and mRNA, and these are the functions along with it. tRNA transfers amino acid to the ribosomes, RNA catalyze and structural roles, mRNA codones for the protein synthesis and acts as a template. DNA for this is of protein. DNA fingerprinting में आते हैं ये 5 प्रोसेस, 1 2 3 4 and 5 and 6. So these are mainly 6 processes that you might have read in the NCRT. So these are actually from the NCRT words. देखो exactly वही लिखा है. सिलेक्शन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए, बात ये कौन सा डाइजेशन होता है, रेंडर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेपरेशन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफरिंग टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है, नायलॉन यूज होती है, हम उसको प्रोसेस को बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग. हाइब्रिडाइजेशन होता है VNTR प्रोब्स लेके, और डिटेक्शन होता है बाय द ऑटो रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे फिल्म लेके. ठीक है. सो चेंजिंग द पेन. लैक ऑपरेन को यूज़ करते हैं. लैक ऑपरेन में क्या होता है, एक रेगुलेटरी जीन होती है I, प्रोमोटर होता है, ऑपरेटर होता है और स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं Z, Y और A. रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है रिप्रेसर को. ओके, ZY क्या करते हैं, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज निकालता है, ये परमीएज और ये ट्रांसएस्टाइलेज. बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या फंक्शन है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. परमीएज का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, परमेबिलिटी बढ़ाती है सेल की फॉर दी बीटा गैलेक्टोसाइडेज. ट्रांसफर्टिलाइजेशन ऑफ लैक्टोज इन इट्स ची फॉर्म. ओके, ट्रांसक्रिप्शन इन दी यूकैरियोट्स. अब ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स क्या है, तो देखो ट्रांसक्रिप्शन में वी ऑल नो कि ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस होता है कि डीएनए से आरएनए बनना. ठीक है, डीआरएनए से आरएनए बनना इज द ट्रांसक्रिप्शन. सो एंजाइम्स कौन कौन से यूज होते हैं, पहली बात तो 3 RNA पॉलीमरेजेस यूज होते हैं. माइंड दी व्हाट यू से दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग. ठीक है, प्लीज माइंड इट. RNA पॉलीमरेज 1 जो कि ट्रांसक्राइब करता है rRNAs. RNA पॉलीमरेज 2 जो कि ट्रांसक्राइब करता है प्रिकर्सर ऑफ mRNA विच इज़ दी HNRNA. ठीक है, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें से कि HNRNA ट्रांसक्राइब करता है, ये mRNA तो वो
HNRNA ट्रांसक्राइब करता है, जो कि लेटर mRNA बन जाता है। RNA पॉलीमरेज 3 तो ट्रांसक्राइब्स tRNA, और इसके टाइप्स होते हैं ये कि 5S RNA और SNRNA, ठीक है। स्टेप्स, अच्छा इसको याद करने के लिए मैंने तो ट्रिक एक सीखी थी, दैट वाज कि 1 2 और 3, 1 2 3, और इसको याद कैसे करेंगे। 1 क्या ट्रांसक्राइब करता है, RNA, ये mRNA, ये tRNA, तो ये याद कर लो RMT, ठीक है, RMT। अच्छा, you can take the screenshots if you want. Take the screenshots of this one. ओके, नाउ we'll come to the steps इसमें वही इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। फिर होता है टर्मिनेशन के बाद इनका प्रोडक्ट बन के आता है प्रिकर्सर आरएनए, स्प्लिसिंग होती है, उसमें कैपिंग होती है, कैपिंग इसमें मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है D5' एंड, ठीक है। टेलिंग होती है, एडिशन ऑफ D-लाइट रेसिड्यूज 200 to 300 बेस पेयर्स होता है। फिर प्रोसेस HNRNA बन जाता है और उसको mRNA बन जाता है। ट्रांसलेशन क्या होता है, RNA टू प्रोटीन, ट्रांसलेशन इज RNA टू प्रोटीन, RNA टू प्रोटीन। इसमें भी 3 स्टेप्स है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। अच्छा, बट इससे एक प्राइमरी स्टेप होता है, नंबर 1 स्टेप होता है विच इज चार्जिंग ऑफ tRNA, और यू कैन से अमीनो एसाइलेशन ऑफ द tRNA, दैट इज कि एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड के लिए होता है। इनिशिएशन में क्या होता है, राइबोसोम बाइंड्स टू द mRNA एट द कोडॉन। इलॉन्गेशन में राइबोसोम मूव्स कोडॉन टू कोडॉन, अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। होता है ना जैसे कि ये mRNA है, और ये राइबोसोम रखा होता है उस पर, ये स्मॉलर यूनिट, ये लार्ज यूनिट, फिर ये ऐसे 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 यहाँ पे पहुँच जाता है, तो वो मूव करता है, ठीक है। देन लास्ट प्रोसेस टर्मिनेशन, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है इंटर टर्मिनेटर कोडॉन, और एक फैक्टर, रिलीज फैक्टर उससे बाइंड हो जाता है। उससे क्या होता है, टर्मिनेशन हो जाता है, बंद हो जाता है ट्रांसलेशन, टर्मिनेटेड, एंड द पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो निकल जाती है। अच्छा, नाउ व्हाट इज दिस, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक छोटा सा मैप टाइप है, तो आप इसको ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Okay, coming to the next. Okay, these are some definitions which I think are the best, because definitions are sometimes asked and they at least can score you 1 marks or something. And for a student, scoring full marks, 1 marks is very important. So anticodon, a sequence of the 3, and these 1 markers are very easiest if you just give them time. Okay, genome, total sum of genes in haploid set of chromosomes, ठीक है, टोटल सम ऑफ जीन्स इन हैप्लॉइड। एंटीकोडोन लूप जो tRNA में होता है, DNA पॉलीमॉर्फिज्म जो कि वही वेरिएशन होती है जेनेटिक लेवल पे, जहाँ पे एक इनहेरिटेबल म्यूटेशन हो जाती है हाई फ्रिक्वेंसी पे। सेटेलाइट DNA क्या होता है, वही रिपीटेटिव DNA होता है, विच लार्ज पोर्शन ऑफ द जीनोम फॉर्म करता है एंड हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड बट डू नॉट कोड। ओब्रॉन वही है, ग्रुप ऑफ जीन्स कंट्रोल मेटाबॉलिक पाथवे। एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स हटाते हैं स्प्लिसिंग से। यूक्रोमाटिन जो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव होता है। हेट्रोक्रोमाटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, स्प्लिसिंग प्रोसेस इंट्रॉन्स को हटाना। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन जरूर याद कर लेना, ये आती है। साइंस ऑफ यूज ऑफ टेक्निक्स इंक्लूडिंग स्टैटिक्स व्हाटएवर।
सेंट्रल डॉगमा का ये पूरा चार्ट ये दे रखा है एनसीईआरटी में, तो वहीं से लिया है। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, वो वाई शेप्ड का होता है ना ऐसा, तो यहाँ से स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन। तो VNTR द वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे होती है, वो नाइट्रोजन बेस पे और शुगर पे, ठीक है, राइबो शुगर, पेंडो शुगर, डीऑक्सी राइबो शुगर। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पे होती है, दैट इज 5' एंड 3' पे, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। टेंडम रिपीट्स क्या होते हैं, इन विच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस रिपीटेड वन आफ्टर द अदर, ठीक है। देन कम oncogene is not in this chapter. Then these full forms are important, like artificial gene and all this. These are from the human genome product, actually this project, and HNRN heterogeneous nucleotide precursor on this. And I think it's the best thing कि आपको ये dates दे रखी हैं, you can easily learn कि फ्रेडरिक मिक्सचर का था एक TH मॉर्गन का था, एक फ्रेडरिक ग्रिफिथ का था 1928 का। देन यस, ये 3 साइंटिस्ट ने बायोकेमिकल नेचर करी थी। एरविन चारगैफ ने वो करा था बेस पेयरिंग का। हर्शी एंड चेज बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था ये 1952 का। मॉरिस विल्किन एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन ने ये एक्सरे डिफ्रेक्शन करा था। वॉटसन एंड क्रिक, फ्रांसिस क्रिक एंड वो कौन सा था पता नहीं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर करा था। मिसेल्सन एंड स्टाल, मैथ्यू मिसेल्सन एंड स्टाल कौन था, इन्होंने वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर करा था। ओके, केमिकल नेचर ऑफ दी DNA और RNA, इनमें होता है एक तो नाइट्रोजनस बेस जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडाइंस। अब देखो प्यूरिन्स कौन से होते हैं, प्यूरिन वर्ड जो है छोटा है पायरिमिडाइन से, तो इनमें जो होंगे 2 आएंगे, एक A और एक G, ठीक है। मैंने तो ऐसे याद करा था, आप देख लेना। सिर्फ इसमें 2 वाले आते हैं, और जबकि पायरिमिडाइन जो कि बड़ा है वर्ड, तो उसमें 3 आते हैं, साइटोसिन भी, थायमीन भी और यूरेसिल भी, 3 आते हैं। पेंटोज शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू दी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये लिंकेजेस भी पूछी जाती हैं। नाइट्रोजनस बेस पे शुगर बनाते हैं जो कि जिसको कहते हैं हम न्यूक्लियोसाइड्स। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड जो होती है वो एक न्यूक्लियोटाइड में होती है, और जब 2 न्यूक्लियोटाइड तोड़ने के लिए चाहिए होती है वो 3'5' वो डाई ईस्टर लिंकेज। RNA इज हाईली रिएक्टिव, यू ऑल नो, ठीक है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और उसके थोड़े साइलेंट फीचर्स हैं, ये बिल्कुल एनसीईआरटी के जैसे हैं। देखो कई बार ना ये समझ नहीं आता कि व्हाट इज द पिच ऑफ द हेलिक्स एंड व्हाट इज दिस, ये हो गया, समझ लो ये DNA, ठीक है, ये DNA है सपोज, तो इसका 1 टर्न यहाँ से और यहाँ तक, ये जो इसका 1 टर्न है ना, इसको कहते हैं हम पिच, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पिच, विच इज 3.4 नैनोमीटर। और इस 1 टर्न में ही ना अप्रोक्सीमेटली 10 बेस पेयर्स होते हैं, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ओके, मूविंग नेक्स्ट वी गॉट द स्ट्रक्चर्स। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से दे रखा है, ये देखो 5' एंड पे दिखा रहा है और ये 3' एंड पे। तो 3' एंड पे पहली बात तो क्या होता है, 3' हाइड्रोक्सिल पे OH, फ्री OH होता है हमारा 3' एंड पे, और 5' एंड पे देखो क्या है, फॉस्फेट। तो ये याद रखना, फॉस्फेट का हमने ऐसे लगाया जैसे P है बीच में, अरे वेट, जैसे ये P है बीच में, इसको गोला लगाया, ये एक साइड OH लगा दिया, एक साइड ये OH शेयर कर रहा है, एक साइड ये OH शेयर कर रहा है ये वाला, और बची कितनी बॉन्ड्स, एक साइड ऊपर है, एक फ्री होता है ना, और बची 2, तो ये 2 हमारा
ओ से लग गया, ठीक है। बस तो याद करने में कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे न्यूमेरिक्स बनाते जाओ हो जाएगा। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड, ये अगेन न्यूक्लियोटाइड, ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जोड़ता है। Then comes the packaging, yes, the packaging of the DNA helix. Now average distance अगर मैं पूछूं, मैंने अभी पूछा था ना कि पिच कितनी होती है, that is 3.49। तो एवरेज डिस्टेंस, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ए लगाया है सपोज, ए क्या होता है एडेनिन, और यहाँ पे मैंने सपोज टी लगाया है, टी क्या होता है थाइमिन, थाइमिन होता है टी। तो इतना और इतना, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डी, ये डी क्या है, ये डी ये है 0.34 नैनोमीटर, लेकिन राइट इट एज ऑल्सो दिस, ठीक है। इसको इंटू 2 कर देंगे तो वो सॉरी इंटू 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पिच, क्या आ जाएगा, पिच। ओके, तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स अगर बोले तो ये इसमें ये होते हैं, ये कैसे निकाला, देखो एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन है विच इज़ की उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं, तो ये वहीं से आई है लाइन, आई थिंक सेकंड पेज पे है ये चैप्टर के। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट पैकेजिंग होती है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, डीएनए स्कैटर्ड, एक मिनट, अच्छा मतलब अच्छा डीएनए वैसे मेम्ब्रेन होती नहीं है वेल डेवलप्ड, बट फिर भी इट्स नॉट स्कैटर्ड and it is negatively charged, so it is held by some proteins which have the positive charge, और ये region बनाते हैं जिसको हमको कहते हैं न्यूक्लियोइड, and this is important. तो it is organized into large loops by the proteins. यूकैरियोट्स की बात करी जाए तो there is a set of positively charged, इसमें बहुत ही अच्छे से पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको कहा जाता है हिस्टोन्स। इनको नेमिंग भी दी गई है कि इन्हें अलग से ये बोला जाएगा हिस्टोन्स। अब यही 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स ये क्या बन के दिखाएंगे, ये हिस्टोन ऑक्टामर बन के क्या करते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बन के नेगेटिवली चार्ज डीएनए को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो उसके अराउंड लिपट जाता है और फिर उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, यहाँ पे ऐसे है ये न्यूक्लियोसोम है और फिर यहाँ से ऐसे 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 इस पर डीएनए बंधा हुआ है, ठीक है। सो प्लीज़ रेफर दैट डायग्राम ओनली। हिस्टोन H1 एक होता है जो कि साइड में होता है, वो किस लिए होता है, इट इज़ डीएनए लिंकर, डीएनए भी कहा जाता है उसको कि न्यूक्लियोसोमल डीएनए इन द लिंकर रीजन, ठीक है, लिंक करने के लिए यूज होता है सर। न्यूक्लियोसोम कंसिस्टिंग द रिपीटिंग यूनिट, अगर मैं बोलूँ न्यूक्लियोसोम्स में एक रिपीटिंग यूनिट होती है ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमैटिन, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। आई एम राइटिंग विद द येलो कलर, ऑरेंज कलर दिख रहा है। और बीज ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बीज ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर हम किसको बोला जाता है, तो बीज ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं जो क्रोमैटिन और उसमें पैकेज्ड होता है। तो therefore the coiled or मेटाफेज स्टेज टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, पहले न्यूक्लियोसोम बनता है, फिर क्रोमैटिन बनता है, फिर क्रोमैटिन फाइबर्स बनते हैं, ये रहा, फिर क्रोमैटिन फाइबर्स फर्दर कॉइल्ड और कंडेंस्ड होते हैं टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स। Now the packaging at higher level requires additional set of the proteins which are known as the non-histone chromosomal proteins. Now at some stages, अब इसमें ना दो टाइप के क्रोमैटिन्स होते हैं, यूक्रोमैटिन जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, लाइटली स्टेन्ड होते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन जो कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। यही सेम डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो इसकी लेबलिंग आ सकती है, तो जस्ट लर्न दिस इज ये डीएनए, ठीक है। एंड दिस H1 लिंकर, ठीक है, एंड दिस इज कोर, ये हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का डायग्राम है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अभी हम ये नहीं पढ़ने वाले हैं,
वी आर ओ मतलब अभी वाली वीडियो यहीं तक है, बाकी पार्ट 2 में बनेगा. ओके, so see you guys. Comment down any query, any good comment you want to write. So share and like also if you want. Bye.